Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बिहार में दशक बदलते हैं, सरकारें बदलती हैं, लेकिन अपराध का इतिहास है कि वो बदलने का नाम ही नहीं लेता। इस वक्त नीतीश और उनकी पुलिस के लिए क्राइम पर ब्रेक लगाना एक चुनौती हो गई है। ये मुश्किल हो गया है। पिछले 24 घंटे के अंदर 10 मर्डर हो चुके हैं। 5 जिलों में क्राइम से पूरा बिहार सहम गया है और सुशासन की पहचान रखने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए क्राइम और क्रिमिनल्स बड़ा क्राइसिस खड़ा कर रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले विपक्ष को सुशासन बाबू को घेरने का सबसे बड़ा हथियार मिला है। तेजस्वी यादव तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के शासन में अब तक 65,000 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हो चुकी है। कैसे अपराध की धुरी पर घूम रही है बिहार की पॉलिटिक्स, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में 24 घंटे 10 मर्डर। पटना टू पूर्णिया, हत्या पर हत्या। सुशासन पस्त, अपराधी मस्त, बिहार गोलीबाजों से त्रस्त। लॉ एंड ऑर्डर हुआ फेल, चुनाव में क्राइम पर खेल। बिहार में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले सूबे में सियासत का गर्म मुद्दा क्राइम कैपिटल है। नीतीश सुशासन बाबू कहे जाते हैं, लेकिन इस वक्त विपक्ष उन्हें कुशासन बाबू बता रहा है। नीतीश की सियासी किताब पर क्रिमिनल्स दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश विपक्ष को जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं और इसकी वजह ये 5 तस्वीरें हैं। गोपाल खेमका की हत्या से ही नीतीश सरकार पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन 24 घंटे में 10 हत्याएं कर दी गई। पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, नालंदा, गोपालगंज, इन 5 जिलों में 10 हत्याएं हो गई हैं। पूर्णिया से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। वारदात मुफस्सिल थाना इलाके के टेट गामा गांव की है। बताया जा रहा है कि गांव में 3 दिन पहले रामदेव उराव नाम के शख्स के बेटे की झाड़ फूक के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद रामदेव उराव के दूसरे बेटे की भी तबीयत खराब होने लगी। इनका इलाज मृतक परिवार कर रहा था, जो झाड़ फूक का काम करता था। इस दौरान अफवाह फैला दी गई कि गांव के एक परिवार के घर डायन का साया है। इसी वजह से गांव में नौजवानों की मौत हो रही है। इसके बाद उस परिवार के 5 लोगों को पकड़कर पहले जमकर पिटाई की गई और उसके बाद उन्हें जिंदा जला दिया गया। जिस परिवार के 5 लोगों की हत्या की गई, उस परिवार के एक शख्स ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। डैन उनके चक्कर में हम लोग को सब बस्ती वाला मिल के फंसाया था। फिर सब बस्ती वाला मिल के हम लोग को ऐसे किया, फिर मारपीट मारा मम्मी सबको। तब उसको घर से निकाल के ले गया जलाने के लिए। बगल में पोखर है ना, उसी वहाँ पे ले गया जलाने के लिए। जलाया, जल नहीं पाया तो उसको सुबह में 3 बजे ट्रैक्टर में ले गया गाड़ी से। कई आदमी थे? 5 आदमी थे। बिहार का बढ़ता क्राइम रेट नीतीश बाबू के लिए गले की फांस बन सकता है, क्योंकि पिछले 1 साल में बिहार में हर महीने औसतन 232 मर्डर होते हैं। जून 2025 तक औसतन 235 मर्डर हुए हैं। पटना में जनवरी से मई तक 156 हत्याएं हुई हैं। 2024 में रेप केस हर महीने 184 सामने आए हैं, जबकि इस साल हर महीने रेप के 98 केस दर्ज किए गए हैं। बिहार में अपराधी बेखौफ हैं। लगता है मानो उन्हें कानून का कतई डर नहीं है। 2020 से 2023 का आंकड़ा देखिए। साल 2020 में मर्डर केस के मामले में बिहार यूपी के बाद दूसरे नंबर पर है। 2021 में हत्या के 2799 बड़े मामले सामने आए हैं। 2022 में 2930 हत्याएं हुई हैं, जो कि यूपी के बाद नंबर 2 पर है। खेमका जी के यहाँ उनके घर के बाहर उन्हीं की हत्या कर दी गई। अभी जो है नालंदा में ट्रिपल मर्डर हो गया, डबल मर्डर हो गया, सिवान में ट्रिपल मर्डर हो गया। आपका डीएवी स्कूल के बाहर सगुना मोड़ के जस्ट चंद दूरी पर जो है गोली मार दिया जाता है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर कभी गोली चल रहा है, कभी
आपका विश्वेश्वरैया भवन के सामने गोली चल रही है और अपराधी जो है नहीं पकड़े जा रहे। बिहार में क्राइम रेट छोटे मोटे लेवल पर नहीं बल्कि बड़े स्तर पर होता आ रहा है। बिहार में इस साल अपराधियों ने पूरे राज्य में अपने पैर पसार लिए हैं। बड़े अपराध की टाइमलाइन समझिए। जनवरी 2025 भागलपुर के कपड़ा व्यापारी विनोद मेहता की चाकू से हत्या। फरवरी 2025 अपराध और रंगदारी में बढ़ोतरी। मार्च 2025 अररिया में एएसआई की पीट कर हत्या। पटना में एशिया हॉस्पिटल की मालकिन सुरभि की उनके चैम्बर में घुसकर हत्या। अप्रैल 2025 गया में नामी ज्वेलर संजय अग्रवाल की दुकान लूटने के बाद हत्या। मई 2025 भागलपुर के किराना व्यापारी की सरई बाजार गोली मारकर हत्या। ये तो 2025 का आंकड़ा रहा, लेकिन इससे पिछले साल भी जंगल राज जैसे ही हालात रहे। पिछले साल जुलाई 2024 मुकेश साहनी के पिता की हत्या। एक महीने में 6 बड़े मर्डर। अगस्त 2024 आरपीएफ जवान प्रमोद सिंह की ट्रेन में हत्या। सितंबर 2024 पटना में बीजेपी नेता मुन्ना शर्मा की हत्या। रोहतास में सरपंच की हत्या। भोजपुर में अवैध संबंध को लेकर पति की हत्या। मुजफ्फरपुर में युवक की गोली मारकर हत्या। अक्टूबर 2024 बेगूसराय में सोना व्यापारी का अपहरण और हत्या। पटना में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। नवंबर 2024 सरकारी अफसरों का मर्डर। दिसंबर 2024 छोटे बच्चों की निर्मम हत्याएं। अपहरण फिरौती के शक में हत्याएं। आज कौन सुरक्षित है बिहार में? ना डॉक्टर सुरक्षित है, ना इंजीनियर सुरक्षित है, ना कारोबारी सुरक्षित है, ना किसान की बेटी सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, ना मुखिया सुरक्षित है, ना भाजपा के नेता हो या और कोई दल के नेता हो, कोई सुरक्षित नहीं है। लगातार हत्या हो रही है। पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है। पुलिस का एनकाउंटर हो रहा है। आखिर इस राज्य में सुरक्षित कौन है? विपक्ष नीतीश कुमार को अपराध रोकने के मामले में फेल बता रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार में क्राइम की प्रॉब्लम नहीं है। जो तेजस्वी नीतीश पर सवाल उठा रहे हैं, उनके पिता लालू यादव के कार्यकाल को भी जंगल राज कहा जाता था। लालू राज में अपराध की बात करें, 2004 में 3,948 मर्डर हुए। 2003 में 3,652 हत्याएं हुई। 2005 में 3,471 लोगों की जान ले ली गई। साल 2004 में अपराध के कुल 1,15,216 मामले दर्ज किए गए। इस हिस्ट्री के बावजूद आरजेडी क्राइम के मुद्दे पर चुनाव में इतिहास रचने की सोच रही है। नीतीश कुमार के साथ जंगलराज और कुशासन का टैग लगाया जा रहा है, लेकिन ये बिहार की जनता को तय करना है कि उन्हें सुशासन के लिए किसे चुनना है और किसे नकारना है।